हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साम्यवादी आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो भगत सिंह के अलावा कौन थे? बटुकेश्वर दत्त यानी बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, अगला है 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ताशकंद। नेक्स्ट, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? अशफाक उल्लाह खान ने। ओके, नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था, कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए इस सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था, कौन सा? युगांतर पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका में। नेक्स्ट है वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था बस्तर विद्रोह। नेक्स्ट है काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को में कैद किया गया था, कहाँ पे? फैजाबाद जेल में। नेक्स्ट है वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। नेक्स्ट, सन 1915-16 में दो होम रूल लीग शुरू हुई, कौन कौन सी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, अगला है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, कब? 1931 में। नेक्स्ट है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की किसने? वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, कहाँ पे? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, भगवती चरण बोहरा के द्वारा। नेक्स्ट है गदर आंदोलन के नेता थे कौन? लाला हरदयाल। नेक्स्ट है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए डैश क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी, किसकी? जतिन दास की मृत्यु हुई थी कारावास में। ओके, नेक्स्ट है 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, कौन थे? किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट है मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था क्या? कामागाटा मारू घटना। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे, कहाँ पे? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। नेक्स्ट है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे, कौन? राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था क्या? मित्र मेला। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम सत्याग्रह छापे की घटना का नेतृत्व डैश ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? गणेश घोष के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे विरोध कर रहे थे किसका? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। ओके, नेक्स्ट है भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, किसने? दामोदर चापीकर ने। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में शामिल था कौन? श्री अरविंद घोष। नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1924 में। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला है रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से, जिसे HSRA कहते थे। नेक्स्ट है बंगाल में डैश क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी वरिंद्र कुमार घोष ने। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। नेक्स्ट है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य नहीं थे, कौन? नाना साहब, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है भगत सिंह और उनके साथियों ने डैश का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी लाला लाजपत राय की मौत के कारण। अगला है असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी थे कौन? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को डैश की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी JP सैंडर्स की। नेक्स्ट स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? सन 1931 में।
नेक्स्ट है अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक सावरकर द्वारा यानी वीडी सावरकर। नेक्स्ट काकोरी ट्रेन डकैती जिसे अब क्या कहते हैं वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन हुई थी कब 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा। नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था प्रीति लता वाडेदार ने। ठीक है, अगला है वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दिया था, कौन थे? खुदीराम बोस। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु डैश संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी, किसकी? हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की। ओके, नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी, भगत सिंह। नेक्स्ट है एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे, कौन? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए डैश क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी, कौन? चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट है दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, कौन? अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने? BP वाडिया ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, कौन थे? के केलप्पन। नेक्स्ट है सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था, कौन? जनरल डायर। नेक्स्ट वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, MN रॉय ने। नेक्स्ट है सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्या? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, क्या है? अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था, किसके? साम्यवादी आंदोलन। अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में। अगला भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कब? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट है क्रांतिकारी डैश की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी, किसकी? चंद्रशेखर आजाद की। नेक्स्ट है 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण डैश को फांसी की सजा दी गई थी, किसकी? किसे? जो है अशफाकुल्ला खान को। ठीक है, अगला है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, किसे? सूर्यसेन को। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल या वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था, भारतीय अशांति के जनक के रूप में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, कहाँ पे? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे, गरम दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को डैश जेल में फांसी दी गई थी, कहाँ? मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध था, किसका? अर्धेदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्त का। अर्धेदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्त का संबंध किससे है? चटगांव शस्त्रागार छापे से। नेक्स्ट है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है क्या? शहीद दिवस। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, कब? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी, वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है किसे? MN रॉय को। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध जो है काकोरी षड्यंत्र मामले से है, सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से है, अरविंद घोष का संबंध अलीपुर बम हमले से है और भगत सिंह का संबंध लाहौर षड्यंत्र मामले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जलियांवाला बाग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इससे पूछा है अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919 को। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नए नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश दिया था किसने? जनरल डायर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में छोड़ दिया, किसके विरोध में? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में त्याग दिया था। नेक्स्ट है सन 1919 में गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, किसके? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश शहर में हुआ था, कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाया था क्या? कैसर हिंद का सम्मान जो है लौटा दिया था। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए गठन किया था हंटर समिति का। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या की थी किसने? सरदार उधम सिंह ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार डैश वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। नेक्स्ट, रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, डैश त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन ही हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक होगा खिलाफत और असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। चलिए देखते पहला क्वेश्चन है, फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटी घटना डैश की वापसी का मुख्य कारण थी? असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण थी। नेक्स्ट है, डैश का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किसका? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर किया था असहयोग को। ठीक है, अगला है, भारत में डैश शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन डैश बंद कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया कब? 1922 में। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा संबंधित है या स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड हुआ था वर्ष 1922 में। नेक्स्ट, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे कब? 5 फरवरी 1920 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। ठीक है, अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के डैश जिले में हुई थी कहाँ? गोरखपुर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 तक। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति में डैश यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए, जुलाई 1921 में। अगला है, असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चले गए। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है क्या? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1920 में। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था क्या? मशहूर हिंसा। नेक्स्ट है, खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ खिलाफत आंदोलन में। नेक्स्ट है, गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था किसे? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है, भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। नेक्स्ट है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए कौन? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट है, 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने? C.R. दास ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके कौन? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। अगला है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारडोली में थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी कौन थे? शौकत अली। यूपीपीसीएसपी 2014 के एग्जाम में पूछा है। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? चितरंजन दास ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में
असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट है, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? किसने? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। नेक्स्ट है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? कब? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे कौन? बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है किसे? विनोबा भावे को। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट है, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व यानी लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ? बारदोली तालुका में। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने? नेक्स्ट है, बारदोली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में एक हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन? बारदोली में। नेक्स्ट है, केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, नील आयोग का अध्यक्ष था कौन? WS सीटन। नेक्स्ट, बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? किसमें? दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण में। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ डैश ने लिखा था? किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट है, 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। अनुसुईया साराभाई ने की थी। नेक्स्ट है, नील की जबरन खेती के विरोध में था कौन? चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट है, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया? वर्ष 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? चंपारण वर्तमान में डैश भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल 1918। नेक्स्ट है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था कौन सा? चंपारण सत्याग्रह पहला सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, अगला, चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती से। नेक्स्ट है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है? 1917 में। नेक्स्ट है, डैश शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया था? लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला है, वह व्यक्ति जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या? लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, 1918 की संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। यूपीपीएससी 2023 में एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से? नेक्स्ट, मिलन है इस प्रकार ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। भारतीय मजदूर संघ 1955 का संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 का संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।